प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यसु के अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुदागर आज आपके साथ एक नए टॉपिक को लेकर, और आज का मेरा टॉपिक है द स्ट्रगल इज़ पार्ट ऑफ द स्टोरी। आपकी और मेरी स्टोरी का जो एक अहम हिस्सा है वो हमारी स्ट्रगल है, जो हम खुदावंद में रहकर जो है जो स्ट्रगल करते हैं, और उसका फिर हमें गिफ्ट भी मिलता है, हमें उसका रिवार्ड भी मिलता है। प्रेज गॉड। तो मैं एक स्टोरी से इसको स्टार्ट करूँगी कि कैसे जो है हम अपनी ज़िंदगी में जब हम स्ट्रगल करते हैं तो हमें रिवार्ड मिलता है। एक दफ़ा एक बादशाह ने रास्ते में बड़ा पत्थर रखवा दिया और ख़ुद वो झाड़ियों में छुप गया, और उसने ये देखना चाहा कि हर कौन इस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है। और वहाँ से बहुत सारे व्यापारी, बिजनेसमैन और बहुत से अमीर गरीब लोग, बहुत से लोग वहाँ से गुजरे, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को ना हटाया। और बादशाह ये सब कुछ झाड़ियों के पीछे छुप कर देख रहा था, और सब लोग बादशाह पर ही इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे, इल्ज़ाम दे रहे थे कि बादशाह तो बिल्कुल भी जो है वो सफाई का ख्याल ही नहीं रखवाता, और जो है ये इतनी बड़ी चट्टान, ये पत्थर जो है ये रास्ते में पड़ा है। तो क्या बादशाह के सिपाहियों ने बादशाह को बताया नहीं? तो वो ऐसी बातें करके गुजर गए। और एक दिन एक किसान वहाँ से गुजर रहा था, और उसने ढेर सारी सब्जियाँ उठाई हुई थी। वो बगल में सब्जियाँ लिए उठाकर अपने घर की तरफ जा रहा था। तो उसने जब उस पत्थर को देखा तो उसने फैसला किया कि वो इस पत्थर को उठाकर साइड पर करेगा, और उसने अपनी सब्जियाँ एक साइड पर रखी और उस पत्थर को ज़ोर ज़ोर से धकेलना शुरू कर दिया। उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की उस पत्थर को हटाने के लिए, और क्या हुआ, वो कामयाब हो गया। आखिरकार वो कामयाब हो गया उस पत्थर को हटाने के लिए जो बादशाह ने जानबूझकर रास्ता में रखवाया हुआ था कि वो देख सके कि इसको कौन हटाता है। और जब वो उसको हटा चुका तो वो वापस अपनी सब्जियां उठाने के लिए वापस गया, और जब वो वहाँ से गुजरा तो जहाँ पर पत्थर पड़ा था वहीं पर अब वहाँ पर पर्स पड़ा था, और उस पर्स के अंदर सोने के सिक्के थे और कुछ नोट थे। और बादशाह की तरफ से ये उस आदमी के लिए रिवार्ड था जिसने इस पत्थर को उठाया, और ये उसको रिवार्ड मिला बादशाह की तरफ से। हम भी जब अपनी ज़िंदगियों में जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो हम अपनी ज़िंदगियों में सीखते भी हैं, और हमें खुदावंद की तरफ से रिवार्ड भी मिलता है। और और हमारी जो है वो सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या होती है? ऐसा नहीं है कि पहाड़ जो हैं वो हम उन्हें धकेलना शुरू कर दें, वो दीवारें। जब हम रूहानी तौर पर ये चीज़ समझ जाते हैं कि जो इंसानी शैतानी जो प्लान है वो हम जब दुआएं करेंगे तो दुआएं जो हैं वो बड़ी बड़ी मुसीबतों का मुंह तोड़ देती है। हमें इस चीज़ को, जब हम इस चीज़ को समझ जाते हैं तो फिर हमारी वो स्ट्रगल और बढ़ जाती है कि आज हमने इतनी प्रे की है तो आज ये दीवारें गिरी हैं, कल हम ऐसी प्रे करेंगे कि हमारे पहाड़ जो हैं वो मैदान हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में समझने की ज़रूरत है कि जब हमारी ज़िंदगी में कोई रुकावट आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो वो हमारे लिए एक मौका लेकर आती है कि हम उसमें से कुछ सीखें, हम अपनी पर्सनैलिटी पर वर्क करें, और हमारा भला इसी में है कि हम खुदा की नज़दीकी को जो है वो हासिल करें, खुदा की नज़दीकी में जाएं। वो जो मुसीबत आती है, हो सकता है कि वो हमें अपने हालात को बेहतर बनाने का मौका फराहम कर रही है कि हम उन हालातों से क्या सीखते हैं, क्योंकि हमारी परेशानियां, हमारे दुख, हमारे तकलीफ़ें जो हैं वो हमें खुदावंद के नज़दीक ले जाती हैं। और जितनी बड़ी मुसीबत होगी, परेशानी होगी, उतना ही बड़ा जलाल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सुस्त हो जाते हैं और जो हैं वो इनोसेंट बनते हैं कि खुदावंद सब कुछ तू करेगा, हम तो तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, और लेकिन वो दुआ नहीं करते। वो उन दीवारों के लिए दुआ नहीं करते, वो उन पहाड़ों के लिए दुआ नहीं करते जो है इंसानी शैतानी प्लान्स की वजह से उनकी ज़िंदगी में खड़ी हुई होती हैं। वो अपनी उन दीवारों के खिलाफ अंगेस्ट, उनके लिए दुआ नहीं करनी, उनके अंगेस्ट दुआ करनी है। उन पहाड़ों और उन दीवारों के अंगेस्ट जो है हमने दुआ करनी है कि वो दीवारें, वो पहाड़ खुदा बाप
ना रूह से ना जोर से ना ताकत से, बल्कि तेरे रूह से सारे पहाड़ मैदान हो जाए। जब हम ऐसी प्रेयर्स करेंगे तो वो ज़रूर है कि वो पहाड़ मैदान होगा और वो दीवारें अंदर से बाहर से घिरेंगी और आप उनको गिरता अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। सो सी every opportunity as an so see every problem as an opportunity। एवरी प्रॉब्लम को जो है आप अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें कि अब मुसीबत आई है, अब इसमें से हमने क्या सीखना है। खुदावंद आपको कभी नहीं छोड़ेगा, उसके वादे सब हाँ के साथ सच्चे हैं। उसने कहा है कि मत डर, खौफ ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो, मैं यकीनन जो है तेरी मदद करूँगा। खुदावंद हमें कभी नहीं छोड़ते। जब हम ज़बूर 46 उसकी फर्स्ट वर्स में पढ़ते हैं तो लिखा है, कलाम में लिखा है, खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार। खुदावंद ही हमारी पनाह है। हम छुपने के लिए उसी में ही पनाह लेते हैं, हम उसकी बाहों में पनाह लेते हैं। हमें ऐसे दुआ करने की ज़रूरत है और उसी की तरफ से हमें कुव्वत मिलती है। ऐसी हालत में हम जो है वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, हम यानी कि एक्स्ट्रा जो है वो फ़िक्रमंदी की हालत में हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन जब मैंने ऐसे प्रे करना शुरू की तो खुदावंद ने मुझे तसल्ली दी, इत्मीनान दिया, वो इत्मीनान जो मुझे दूसरे लोग नहीं दे सकते, लेकिन उसकी कलाम ने जो है वो मुझे इत्मीनान दिया। और वो आपको भी इत्मीनान देने की कुदरत रखता है, क्योंकि खुदा हम सबसे जो है वो प्यार करता है। और जब आप ये समझ जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये जो चैलेंजेस हैं ये एक आम हैं, जब आप इन चैलेंजेस को कबूल कर लेते हैं, चाहे ये किसी भी शक्ल में हो, तो ये वक्ती हैं, ये जो हैं ये टेम्परेरी हैं, ये चले जाएंगे। लेकिन जब आप अपने ईमान पर खड़े रहेंगे, उस चीज़ के लिए, उन पहाड़ों के लिए, उन दीवारों के लिए दुआ करते रहेंगे कि बाप ना ज़ोर से ना ताकत से, तेरे रूह से ये जो है मैदान हो जाए, दीवारें गिर जाएं, तो वो गिरेंगी। और जब हम ये इन चीज़ों को सीख जाते हैं कि ये दीवारें हमारी दुआओं से ही गिरने वाली हैं, तो फिर हम हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठे रहते। बेशक खुदावंद ही हमारी जंग लड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें भी एफर्ट करने की ज़रूरत है, जैसे इस आदमी ने की। उसने बादशाह पर इल्ज़ाम तराशी नहीं की, उसने एफर्ट की, उसने उस जो है अकेले ही उसने उस पहाड़ को हटाया, उसको उस पत्थर को, उस चट्टान को जो है वहाँ से हटाया। वो अकेला शख्स था और उसको फिर क्या हुआ, उसको रिवार्ड मिला। ऐसे ही हमें भी रिवार्ड मिलता है। हमारी तकलीफ के पीछे, हमारी पेन के पीछे जो है एक रीज़न होता है, और हम खुदाउन देखता है कि ये इसमें कितने मेरे साथ फेथफुल हैं, तो फिर हमें रिवार्ड मिलता है। और खुदाउन हमें कभी भी जो है वो नहीं छोड़ता। जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 16वां बाब उसकी 13वीं आयत में पढ़ते हैं तो लिखता है, जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मर्दानगी करो, मजबूत हो, जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। जबकि अभी हर तरफ लॉकडाउन था और सब कुछ बंद था, तो ये एक ऐसी बड़ी मुसीबत की पूरी दुनिया में आएगी, एक शहर में, ये एक मुल्क में नहीं, ये पूरी वर्ल्ड में आएगी। तो बहुत सारे लोगों को, मैं अपनी बात करूँगी, बहुत सारे लोगों को मैं ईमान रखती हूँ और उनमें मैं भी शामिल हूँ कि मुझे खुदावंद के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत टाइम मिला। मैंने फास्टिंग की, मैं प्रे में बढ़ी, मैं ऐसे ऐसे खुदावंद के खात्मों से मिली जो मैं सिर्फ कहती थी कि मैं इनसे कैसे मिलूँगी, और मुझे उनसे रफ़ाकत रखने का मौका मिला। तो ये हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, और इससे बढ़कर हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम जो है अपनी पर्सनैलिटी पर वर्क कर सकते हैं। एवरी प्रॉब्लम इज़ अ करेक्टर बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी। हर मसला जो है वो हमें नया करदार, हमें करदार साजी में मौका मिलता है कि हम अपने करदार को जो है वो उस पर वर्क कर सके, अपनी पर्सनैलिटी पर वर्क कर सके। क्योंकि जब मुसीबत आती है तो फिर ही हमें पता चलता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर खुदा ने ऐसी ऐसी एबिलिटीज़ रखी हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सी कमज़ोरियाँ भी होती हैं, लेकिन इन्हीं प्रॉब्लम्स में जो है हमें अपनी सलाहियतों का भी पता चलता है और अपनी कमज़ोरियों को भी हम समझ पाते हैं, और जो है हम इस तरह अपनी पर्सनालिटी पर और मज़ीद वर्क करते जाते हैं। तो हमने आज के बाद जो है, अगर जब भी हमारी ज़िंदगी में कभी भी मुसीबत आए, परेशानी आए, तो हमने उसको पहाड़ नहीं बना लेना, लेकिन हमने उस पहाड़ को
जो है मैदान होने का हुक्म देना है। ज़िंदगी में परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन खुदावंद हमें उन परेशानियों से निकालता रहेगा, बचाता रहेगा, क्योंकि उसका वादा है। जब हम यशायाह उसका 46 चैप्टर पढ़ते हैं तो लिखा है 4th वर्स में, मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूँ और सर सफ़ेद होने तक तुमको उठाए फिरूंगा। मैं ही ने हल किया है, मैं ही उठाता रहूँगा, मैं ही लिए चलूँगा और रहाई दूंगा। आमीन। तो खुदावंद हमारा खालिक और मालिक है, हमारा छुड़ाने और बचाने वाला खुदा है। खुदावंद को हमारी फ़िक्र है। जिस दिन हम ये जान जाएंगे, हम क्योंकि लैक ऑफ फेथ की वजह से भी सम टाइम ऐसा होता है कि हम जो है कहते हैं कि पता नहीं दुआ तो सुनी नहीं जाएगी, तो जब भी खुदावंद की मर्ज़ी होगी तो ये हो जाएगा। लेकिन हमें भी स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, और आपकी ज़िंदगी में अहम हिस्सा जो है वो जो पार्ट है वो आपकी स्ट्रगल है, क्योंकि हर एक सच्चा मसीह अपनी ज़िंदगी में सच्ची गवाही को रखता है, और उसकी स्ट्रगल के पीछे जो है खुदावंद फिर उसको रिवार्ड देते हैं जो उसकी सोच से बढ़कर बालातर होता है। खुदावंद ने उसकी सोच से बढ़कर उसके लिए जो है अच्छे इंतज़ामात किए होते हैं, क्योंकि आपने और मैंने जब भी हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आएँ, हमने देखना है कि अब कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है किसमें हम और कैसे खुदावंद के नज़दीक जा सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क कर सकते हैं, और कैसे हम और उसकी नज़दीकी को हासिल कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, और आप हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में इकरार किया करें कि मैं फातिह हूँ और मैं एक अजीम मंजिल जो है वो रखती हूँ। खुदावंद ने मुझे एक अजीम मंजिल पर लेकर जाना है, और मैं जो है वो अपनी ज़िंदगी में रखती हूँ। तो इस कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बरकत दे। आप चाहें तो ज़रूर इसको दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि लोग जानें कि खुदावंद का कलाम सच्चा है, और हमें खुदा का कलाम ही कुव्वत देता है, ताकत देता है, वही हमारी पनाह है, और मुसीबत में हमारा मुस्तैद मददगार है। गॉड ब्लेस यू ऑल।